हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। जो लोग बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हैं उन लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आ रही होगी, और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, वो लोग कुछ नया सीख पा रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 13। जिन लोगों ने लेक्चर 1 से 12 नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। सारा कुछ एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि भाई हमने डिफरेंशिएशन पढ़ तो लिया, लेकिन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है वो होता है कि आप कभी भी चेंज निकालना चाहते हैं, और जैसे मैंने बताया डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के काम में आता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस चेंज। तो हमने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं हम लोग टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस चेंज। तो कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना हो तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको y फंक्शन ऑफ x दे रखा है और आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस चेंज, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, तो फिर आपको करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। जैसे ही आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो फिर उसका मतलब होगा कि आप y का x के रेस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड आउट कर रहे हो। सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसका यूज़ हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज को फाइंड आउट करने में करते हैं। अब ये y जो है कुछ भी हो सकता है। y एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, तो उसका हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अगर टाइम दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ में जो चेंज होता है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूरी नहीं है पढ़ा हुआ हो, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए वो ये ले रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आपको पोजीशन दे रखी है स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कि पोजीशन आपको दे रखी है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपसे पूछा जाए कि ज़रा वेलोसिटी बताओ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताओ। तो जब आप इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना चाहोगे, ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी दैट वुड बी dx बाई dt। यानी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के केस में आप क्या करते कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते, तो ये बनता इंस्टेंटेनियस, ये बनता आपका एवरेज। तो अगर आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, जो कि बहुत पुराने टाइम से चला हुआ मेथड है, लेकिन न्यूटन और लेबनिज़ ने जो बताया है, यानी जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन हम इंस्टेंटेनियस चेंज को निकालने के काम में लेते हैं। इसी टाइप से इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ज़रा बताओ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे बड़ा आसान है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो बन जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा डी बाई डी टी, यानी वेलोसिटी का जो चेंज है दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, अब आप देखो कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपने फिर से क्या किया, डिफरेंशिएशन। इसी की जगह पे अगर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाता तो आप एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करते कि आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं और उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते। यही आप करने वाले थे। ओके, तो एवरेज निकालना हो तो पुराना मेथड है, लेकिन कभी भी आपको किसी भी एक फंक्शन का जो कि किसी अदर वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो उसके लिए आप डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कि आपको कभी भी इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड आउट करना है, तो इंस्टेंटेनियस चेंज को फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू डिफरेंशिएट। इसी वजह से तो हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि कभी भी आपको इंस्टेंस निकालना हो तो आप डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही फिजिक्स में बहुत सारी वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, प्रेशर हो या कोई अदर वेरिएबल हो, ठीक है, जो कि दूसरे पर डिपेंड करता है, तो उसमें इंस्टेंटेनियस चेंज को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज और नॉर्मल मेथड से निकाल लेते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको ये वेलोसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप चिंता ना करें, जब वो टॉपिक आएगा तो हम डिटेल में उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। सो ये हम यहाँ पर इसका एप्लीकेशन करते हैं। जैसे हमने जो पढ़ा है उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेट्स से द हाइट ऑफ एन इमेजिनरी ट्री इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज दिस। सो द हाइट ऑफ द इमेजिनरी ट्री इंक्रीजिंग विद दिस फंक्शन, ओके, देन यू नीड टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, then the rate of change of height at t is equals to 3 seconds. Again, if I am talking about the particular time, it means I am talking about the instantaneous change. Then you need to find out the average rate of change of height between t is equal to 0 to 3 seconds. तो सबसे पहला मेरा सजेशन है आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आराम से वीडियो पॉज करके आप इसको करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो हाइट है दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, दिस इज दी हाइट, और आपको फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी कि dh बाई dt। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब होता है कि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dh बाई dt। तो हमें dh बाई dt निकालना है, यानी आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आप जानते हैं कि जो t स्क्वायर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 2t, ठीक है, और 2 तो कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी ये आपका पहला पार्ट का आंसर बन जाएगा। तो आपने देखा कि डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना कितना आसान हो गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड क्या होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल एक काम करना है, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आया है वहां पर आपको सिंपली t का वैल्यू 3 सेकेंड पुट कर देना है। तो आ जाएगा 2, t की जगह पे 3 रखा हमने, तो 2 इंटू 3 प्लस 2, सो योर आंसर वुड बी 6 प्लस 2 यानी कि 8। अब यूनिट अगर आपको ये मीटर में दे रखा है, ठीक है, टाइम तो सेकंड में होता ही है, तो इतने मीटर पर सेकंड, तो मीटर मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे लगता है इसको सेंटीमीटर कर देना चाहिए या मिलीमीटर कर देना चाहिए, मिलीमीटर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि 8 मीटर पर सेकंड से जो है वो ट्री की अगर हाइट बढ़ने लगी तो क्या ही हो जाएगा इस दुनिया में, ठीक है। सो योर आंसर इज 8 मिलीमीटर पर सेकंड, दिस इज द इंस्टेंटेनियस चेंज। एंड अब आप लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि बताओ कि एवरेज क्या होगा। तो आप जानते हैं एवरेज चेंज का मतलब होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब किस टाइम इंटरवल के बीच में पूछा है, बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड 3 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, हाइट निकाल लेंगे, कब, 3 सेकेंड पर। हाइट निकाल लेंगे हम लोग कब, 0 सेकेंड पर, और इसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप इसको फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे t की जगह पे 3, तो हाइट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो आपस में आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 3 प्लस 5। मैंने सिंपली यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसमें t की वैल्यू को 3 सेकेंड पुट कर दिया है, माइनस जब t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिंपल हमारे पास 5 बचने वाला है, डिवाइडेड बाय 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स कि दिस इज 9, ठीक है, और दिस वन इज 6। तो 9 प्लस 6 हो गया 15, 15 प्लस 5 हो गया 20, 20 माइनस 5 हो गया 15 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास में जो एवरेज वैल्यू आ रही है दैट इज व्हाट 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपको जब भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी होती है तो आप वहां पर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज को निकालना, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल इन आर फिजिक्स। तो ध्यान रखिएगा जब भी इंस्टेंटेनियस का चेंज निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, और एवरेज निकालना है तो नॉर्मल जो हमारा मैथ्स में मेथड होता है वो हम करते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिए और फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और बाद में आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देखेंगे। ओके, बिल्कुल क्लासरूम के मेथड से पढ़िए कि जैसे क्लास में टीचर आपको वर्क देता है, बिल्कुल वैसे ही हम चल रहे हैं, बस आपका टाइम बचाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन that the position of a car is given by this, and you need to find out the instantaneous velocity. Instantaneous velocity at t is equals to 2 seconds and the initial velocity. So there are three parts of this question. So as you can see, position is given and you need to find out the instantaneous. तो आपके दिमाग में जो पहली बात आनी चाहिए कि सर ने बताया था कि जब भी हमें इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यानी हमें निकालना है dx बाई dt। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जानते हैं 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में 2t आ जाएगा, 4 कांस्टेंट रहेगा, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 7 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में जमे हुए हैं। तो आपके पास में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू निकल के आया है स्टूडेंट्स दैट इज 6t प्लस 4, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस वुड बी द सॉल्यूशन। In second part, they have asked about the instantaneous velocity at t is equals to 2 second. 2 second is a particular time or instantaneous time. So यहाँ पर आप t में t की प्लेस पर जब 2 को रिप्लेस करेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा, यानी आपके पास में इसका वैल्यू आ गया 16। ठीक है, अब यूनिट आपको हाई ऑफ सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर नेक्स्ट आंसर। ओके, एंड इन थर्ड पार्ट यू नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा इस इनिशियल का मतलब होता है कि जब चीज शुरू हुई, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बर्थ जब भी हुआ उस टाइम को आप t इज इक्वल टू 0 मानते हो, और जब मैं आपसे पूछूंगा भी कि बताओ व्हाट इज योर एज, तो आप बोलेंगे सर माय एज इज 15 ईयर। तो आपने काउंटिंग कहाँ से करी है कि जिस दिन आपका बर्थ हुआ था उसको आपने t इज इक्वल टू 0 माना और वहाँ से काउंटिंग शुरू करी। तो हमेशा इस बात को समझिए कि दिस इज अनस्पोकन रूल इन फिजिक्स कि कभी भी आपको इनिशियल पूछा जा रहा है इट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट द थिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है यानी आपको वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब हम लोग t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 6 इंटू 0 तो 0 आ गया प्लस 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बताना था। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हुआ कि जब भी आपको इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है तो उसके लिए आप डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल
करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो गया है। मेथड वही है, पहले क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिएगा। सो आई होप आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा। सो द क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रक इज गिवन बाय दिस। सो एज यू कैन सी, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम, यानी वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है। यू नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल acceleration at t is equals to 1 second, then the initial acceleration and the initial velocity. So first आपको निकालना है क्या, instantaneous acceleration, not initial. So first you need to find out the instantaneous acceleration. So guys, अगेन वही बात आई, जब भी आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। यानी आपको, हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी को नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे काइनेमेटिक्स में हम पढ़ाएंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास में 6t, 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और 7 कांस्टेंट है उसका हो गया 0। यानी ये आपके पास में पहला आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जरा बताइए एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, बस इसमें हम लोग टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट करोगे तो 6 + 2 यानी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। एंड इन थर्ड पार्ट यू नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो जैसे मैंने बोला आपको कि इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0। तो जब आप इनिशियल एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा t इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 2, यानी आपका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इन द सेम क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो आपको जो वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है इसमें t की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप ये बात क्लियर होगी। यानी सिंपल शब्दों में एक ही काम बार बार कर रहा हूँ कि जब भी मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, और रियल में भी हम यही करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल गाइस आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगेन पहले नोट करिए, खुद से ट्राई करिए और बाद में आप सॉल्यूशन देखिए। सो गाइस आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 4/3 πr³, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम है, और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, यानी आपको dv/dr निकालना है। कब? व्हेन r इज इक्वल्स टू 2 मीटर, यानी आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो अगेन आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा d/dr ऑफ वॉल्यूम यानी 4/3 πr³। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया गाइस, और r³ का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3r² आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 4πr²। लेकिन आपको इंस्टेंटेनियस जो चेंज निकालना था, ठीक है, वो निकालना था dv/dr, कब? जबकि r का वैल्यू 2 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप r का वैल्यू 2 मीटर रखोगे तो 4π × 2 का स्क्वायर, यानी आपके पास में आ जाएगा 16π, और यही आपका आंसर होगा। यानी सिंपल शब्दों में इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको एक ही चीज सिखाने की कोशिश करी है कि जब भी आपको इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हो, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हो, या विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग हो, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे। और एवरेज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके डिवाइडेड बाय जो भी चेंज जिसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हो वो करने वाले हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। किसी को डाउट हो, ठीक है, तो पुराने लेक्चर देख लिया करो, सब कुछ आपके पास में रिकॉर्डेड अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाओ, चलाओ और सीखो।
चलिए गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।